जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग G20 के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ग्रुप के बारे में हम लोग देख रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वाड के बारे में देखा था, जिसमें 4 कंट्रीज थे। आज हम लोग G20 के बारे में देखेंगे, जिसमें 20 कंट्रीज हैं। और G20 ही क्यों ग्रुप लिए, तो इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि अभी इसका जो समिट चल रहा था, यानी कि सम्मेलन, वो अभी हाल में ही खत्म हुआ है। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया बाली में चल रहा था। और अभी इसकी अध्यक्षता, यानी कि अब 1 साल के लिए इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसलिए हम लोग G20 के बारे में समझते हैं। ठीक है, अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इस G20 के अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, तो समझते हैं G20 के बारे में। देखिए, जी का मतलब होता है ग्रुप। बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, उनका ग्रुप होता है। इसलिए इसको कह देते हैं क्या, G20, यानी कि ग्रुप 20। ठीक है, ग्रुप 20। G20 का मतलब क्या होता है, ग्रुप 20। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल है, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो अंडरलाइन पार्ट है उसको थोड़ा सा समझाना है। देखिए, अर्जेंटीना हो गया फर्स्ट कंट्री, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस, ईयू एंड ये तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, स्पेन के बारे में। ठीक है, तो इतने ये जो ईयू तक है, इतने कंट्रीज हैं। कंट्रीज नहीं है, ये तो कंट्री नहीं है, इसको अभी हम समझाते हैं। ये 19 कंट्रीज है, 19 प्लस ईयू। ठीक है, 19 कंट्रीज प्लस ईयू। ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन। यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, लगभग सभी देश, ठीक है, यूरोप के जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके सभी देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोप के सारे कंट्रीज मिलकर यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप बनाते हैं। तो पूरा का पूरा ग्रुप ही इसमें शामिल है। पूरा जितने भी कंट्रीज उसमें आते हैं, सारे के सारे ग्रुप्स इसमें, सारे के सारे कंट्री इसमें शामिल है ईयू में। ठीक है, और ये ईयू जो है वो G20 में शामिल है, यानी कि 19 कंट्रीज तो ये हो गए। यूएस तक जो है वो आपके 19 कंट्रीज है। अगर किसको हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 कंट्रीज हो गए। और एक ये ग्रुप है, यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरोपियन यूनियन। क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो 19 कंट्रीज हो गए और एक ये ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं यूरोपियन यूनियन। तो मिला के हम लोग कह देते हैं कि 20 कंट्रीज है, बट 20 कंट्रीज होते नहीं है, 19 कंट्रीज है एंड एक ग्रुप है। ठीक है, ये स्पेन है। स्पेन परमानेंटली इसका क्या है, परमानेंटली इसका इनवाइटेड कंट्री है, यानी कि इसको हर साल इनवाइट किया जाता है। मतलब कि इसको ये है कि ये परमानेंटली इनवाइटेड होता ही है। मतलब 20 देश ये बैठेंगे सम्मेलन में, और स्पेन भी आपका इनविटेशन इसको मिला रहता है हर साल में। ठीक है, ये इनविटेशन मिला रहता है, ये भी बैठक में भाग लेता है, बट ये इसका मेंबर नहीं है। G20 का स्पेन जो है मेंबर नहीं है, बस ये परमानेंटली इनवाइटेड कंट्री है। क्लियर। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। पहले इंडिया के बारे में, पहले यहाँ पर हम लोग तुर्की के बारे में बात करते हैं। अभी हाल में ही इसका नाम चेंज हुआ है। पहले इसका नाम था तुर्की। क्या नाम था, तुर्की। तो इसने फिर अपना नाम चेंज करके रख दिया है तुर्की। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे, अगर कि हिंदी में देखें तो इसको कहेंगे तुर्की। पहले लिखा जाता था तुर्की, ठीक है, अब लिखते हैं तुर्की। क्या लिखेंगे, तुर्की। ठीक है, ऐसे लिखिए, या फिर यह बनाकर ऐसे भी लिख सकते हैं तुर्की। ठीक है, क्लियर है। अब यूके क्या है, यूके आपका ब्रिटेन जो है ना, उसी को यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसके बारे में कभी हम लोग बाद में बात करेंगे कि यूके क्या है, ब्रिटेन क्या है। ठीक है, और इंग्लैंड क्या है, इनके बारे में। यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए इसको कहते हैं। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट भी कहते हैं, यूएस भी कहते हैं, या फिर यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये हम लोग कंट्रीज के बारे में बात कर लिए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है अभी इसकी अध्यक्षता कर रहा था। ठीक है, 2022 में, यानी कि 2022 में G20 का अध्यक्षता किसने की, इंडोनेशिया ने की। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, ये इसका अध्यक्ष रहा, और इसके जो प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो। ठीक है,
जोको विडोडो, जोको विडोडो, ठीक है। इन्होंने जो अध्यक्षता है, इनकी अध्यक्षता अभी समाप्त हुई है जोको विडोडो की, यानी कि इंडोनेशिया की। अभी ये अध्यक्षता का जो पद है वो पीएम को, हमारे पीएम को, यानी कि इंडिया के पीएम को दिए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो अब एक साल के लिए इसकी अध्यक्षता, यानी कि 2023 तक G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे पीएम करेंगे, ठीक है। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा कौन है फिलहाल में, तो नरेंद्र मोदी है, ठीक है। वो इसकी G20 की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो इंडिया अभी 2023 तक इसका क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा, यानी कि लीडर रहेगा। सारा काम यहीं पर होगा, यानी कि जैसे अभी हाल में इंडोनेशिया में इतने पूरे देश के जो प्रतिनिधित्व थे, यानी कि जो पीएम होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, वो उस देश में जाते हैं, वहां पर बैठक करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे इकोनॉमी को ग्रोथ करें, कैसे ट्रेड हम लोग करेंगे, कैसे दुनिया की पूरे इकोनॉमी पर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। ये ग्रुप इसीलिए बना हुआ है ताकि इकोनॉमी पर जोर दे सके, यानी कि अर्थव्यवस्था को सुधारा कैसे जाए। दुनिया में बहुत ही जगह जगह मंदी चल रही है, तो उसके बारे में बातें करते हैं हर साल ये बैठकर। अब इसके फॉर्मेशन की बात करिए तो कंट्रीज के बारे में बात होगी, और इसके फॉर्मेशन की अगर कि हम बात करें तो ये बना कब था, ठीक है। ये थोड़ा सा कंट्रीज का नेम याद रखिएगा, और फिलहाल में इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में ज्यादा याद रखिएगा। तुर्की अभी नाम चेंज हुआ है। यूके के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम लोग, यूएसए और EU, ठीक है। इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, कब ये बना था, ठीक है। G20 जो है वो कब बना था और इसमें क्या होता है, क्यों मतलब इसको बनाया गया है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो G20 जो है वो 1999 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। यानी कि ये बना कब था? 1999 में। लेकिन इसका हर साल जो है वो समिट नहीं होता था, सम्मेलन नहीं होता था। 2008 आया जब, तब इसका पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 2008 में पहला सम्मेलन हुआ था और वहीं से डिसाइड किया गया कि इसका जो सम्मेलन है वो हर साल किया जाएगा, ठीक है। हर साल किया जाएगा। और इसका जो पर्पस है, इसकी पर्पस की बात करें, ठीक है, इसकी पर्पस है तो डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को क्या करना? डेवलप करना, यानी कि अर्थव्यवस्था को डेवलप करना, ठीक है। अर्थव्यवस्था को और क्या करना? मजबूत करना, अर्थव्यवस्था मजबूत करना, ठीक है। इतनी बात समझे। अर्थव्यवस्था यानी कि पैसे की। और अगर कि हम बात करें G20, तो G20 जो है वो दुनिया का 80%, लगभग 80 से 85% GDP रखता है, ठीक है। अब ये GDP किस क्षेत्र की मूल्य है, इसको समझते हैं। GDP का मतलब बस इतना आप समझ के रखिए कि जो पैसा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में, UN में हम लोग बात करें तो 193 मेंबर्स है, ठीक है। उसमें से केवल यही 20 देश, इन्हीं 20 देशों के पास दुनिया का 80% पैसा है, ठीक है। ये बात हम लोग समझ के चल सकते हैं। 80 से 85% GDP जो है इन्हीं 20 कंट्रीज के पास है, जो अभी हम लोग कंट्रीज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये लोग बातें करते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था को और मजबूत करें, इकोनॉमी को और कैसे डेवलप करें, ठीक है। तो 80% से 85% तक इसका GDP ये जो 20 कंट्रीज है ये रखते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग 2008 में इसकी बात हुई कि ये हर साल इसका सम्मेलन होगा, ठीक है। 2008 में इसका हर साल सम्मेलन होगा। लेकिन अगर कि हम बात करें तो 2022 में जो इंडोनेशिया ने किया है, ठीक है, यह 17th है, ठीक है। कौन सा है? 17th बैठक हुई थी इसकी। तो अगर कि हम वहां से जोड़े तो 8 और 22, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा आपका 22 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 इधर से 2 और वो 14, ठीक है। कितना हो गया? 14 आएगा। इसको होना चाहिए था 14। 2008 से शुरू हुआ है और 2022 चल रहा है, ठीक है। लेकिन बीच में 2009, ठीक है, 2009 एंड 2010, ठीक है। 2009 में भी इसका 2 बार समिट हुआ और 2010 में भी इसका 2 बार समिट हुआ, ठीक है।
2008 में सबसे पहले इसका जो समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, यानी कि यूएस, आप याद रखिएगा, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी इसका शहर है, यूएस का वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। 2008 में सबसे पहला समिट वहीं पर हुआ था। फिर 2009 में 2 बार हुआ था, 2010 में भी 2 बार हुआ था। 2009 में जो हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था? लंदन हुआ था, और एक आपका हुआ था पिट्सबर्ग। कहाँ पर हुआ था? पिट्सबर्ग, ठीक है, पिट्सबर्ग। लंदन जो है वो इंग्लैंड में पड़ता है, और पिट्सबर्ग जो है वो रसिया, ठीक है। कहाँ पर? रसिया, और ये इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। लंदन जो है 2009 में लंदन में हुआ, और कहाँ पर हुआ? पिट्सबर्ग। लंदन एक शहर का नाम है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, पिट्सबर्ग भी एक शहर का नाम है जो कि रसिया में पड़ता है, ठीक है। और फिर 2010 में भी 2 बार होता है, जिसका जो कहाँ कहाँ होता है? टोरंटो, ठीक है, टोरंटो, एंड टोरंटो के बाद है आपका सियोल, ठीक है, सियोल, ठीक है। टोरंटो जो है वो कनाडा का शहर है। कहाँ का है? कनाडा। और सियोल जो है वो साउथ कोरिया, ठीक है। ये टोरंटो कनाडा का शहर हो गया, और सियोल जो है वो साउथ कोरिया का शहर हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो 2010 तक 5 समिट हो चुका था। फिर 10 साल इधर हो गया, तो 5 और 10, 20 की बात करें तो 12 इधर और 5 उधर, तो 17th हो गया। तो 17th बैठक जाकर तब जाकर ऐसे हो पाया, ठीक है। अब भारत की बात करें तो 2023 में अध्यक्षता इसकी करेगी भारत करेगा, ठीक है। तो जो वो कौन सा होगा? 18th होगा। कौन से नंबर वाला होगा? 18th नंबर वाला होगा 2023 में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडिया में इसकी जो अध्यक्षता है वो तो पीएम करेंगे, और ये होगा कहाँ? मतलब ये समिट होगा पूरा कहाँ? तो इसका समिट जो मेन जगह है वो होगा प्रगति मैदान, ठीक है, प्रगति मैदान। कहाँ पर होगा? प्रगति मैदान, ठीक है, प्रगति मैदान, जो कि कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में प्रगति मैदान पड़ता है। लेकिन देखिए समिट जो है वो कई दिनों तक चलता है, ठीक है। तो मेन काम आपका प्रगति मैदान में हो जाएगा। वो अभी से मतलब कि 1-2 साल पहले से डेवलपमेंट वहां पर शुरू हो चुका है, और अब लगभग खत्म भी हो चुका है वहां का डेवलपमेंट, ठीक है, वो बनकर तैयार भी हो चुका है। अब बात करते हैं प्रगति मतलब कि इस समिट के बारे में, मतलब कि कहाँ कहाँ जो देश के प्रतिनिधित्व है वो कहाँ कहाँ आएंगे, मतलब आएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ मतलब कि भारत में बहुत जगह घूमने का जगह है, तो वहाँ वहाँ पर भी उन लोगों को लेकर जाया जाता है, ठीक है। तो बात चल रही थी ऐसे ही, तो यहाँ के जो लोग थे वो बोले कि जो लीडर हैं वो बोले कि जो G20 हम लोग कर रहा है, G20 का जो सम्मेलन है हमारे यहाँ जो हो रहा है, वो हम लोग थोड़ा सा कश्मीर में भी थोड़ा सा इसका पार्ट कराएंगे, ठीक है। जब कश्मीर की बात आई तो पाकिस्तान वाला बोला कि नहीं, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो उसका मानना है कि कश्मीर जो है वो विवादित क्षेत्र है, और इसमें भारत को कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट उसके कहने से तो कुछ होगा नहीं, तो चाइना भी उसके तरफ से थोड़ा सा बोल दिया कि हाँ पाकिस्तान सही कह रहा है, क्योंकि दोनों बाप बेटे हैं बेचारे, सब क्या कर सकते हैं। तो फिर ऐसे भारत को जब ये बात पता चला कि चाइना भी ऐसा बोला है, तो भारत फिर सोचने लगा। कुछ 1-2 दिन बाद फिर उसका हम लोग फिर जवाब देते हैं। जवाब ये रहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कश्मीर में तो होगा ही, साथ साथ में लद्दाख में भी होगा, ठीक है। अब लद्दाख के नाम पर जो है चाइना वो चिढ़ गया। चाइना क्यों चिढ़ गया? क्योंकि वो लद्दाख को अपना पार्ट मानता है, इसीलिए तो हर समय जो डोकालाम है या फिर गलवान है वहां पर अटैक करता रहता है, क्योंकि वो कहता है कि वो 5 उंगली टाइप का है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चाइना भी चिढ़ गया, लेकिन हम लोग को जो करना है वो तो हम लोग करेंगे ही, किसी से पूछेंगे या नहीं, और ना ही किसी से कहेंगे, ठीक है। हम लोग को जो करना है, इंडिया वालों को जो करना है वो तो करेंगे ही, ठीक है। तो ये अभी इंसिडेंट अभी हाल में ही घटित हुई थी, इसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इंडोनेशिया के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया जो है वो, अगर कि हम बात करें इंडोनेशिया के, तो ये द्वीपों से मतलब कि द्वीप क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, छोटे भूमि का छोटा टुकड़ा जो कि चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, यानी कि आइलैंड कहते हैं, ठीक है, आइलैंड कहते हैं।
बात समझ रहे हैं? आइलैंड, तो ये छोटे छोटे मतलब कि आइलैंडों से, मतलब कि हजारों आइलैंड से मिलकर ये बना हुआ है, हजारों द्वीपों से मिलकर बना है। तो सबसे बड़ा देश जो कि द्वीपों से मिलकर बना है वो है इंडोनेशिया, ठीक है। सबसे बड़ा देश जो कि द्वीपों से मिलकर बना है वो क्या है? इंडोनेशिया है। और इसका कैपिटल की बात करें, जैसे इंडिया है, कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। तो इसकी कैपिटल की बात करें तो है जकार्ता, ठीक है। क्या है? जकार्ता। इसका कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इसमें जो मेन मेन आइलैंड है उसका नाम क्या क्या है? तो देखिए, जावा, जावा, सुमात्रा, सुलावेसी और बाली, ठीक है। ये आपके मेन मेन आइलैंड, आइलैंड मतलब जो द्वीप है उनका मेन मेन नाम है। और इन ऐसे हजारों द्वीपों को मिलाकर इंडोनेशिया देश बना है। और ये कह सकते हैं हम लोग मुस्लिम देश है, सबसे बड़ी मुस्लिम देश इंडोनेशिया ही मानी जाती है, ठीक है। तो यही बाली पर, इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, यहीं पर यह समिट आयोजित हुई थी और ये अभी खत्म हुई है, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या है? जकार्ता है। जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, बाली, ये सब क्या है? आइलैंड है इंडोनेशिया के, और ये मुस्लिम देश है। और यहाँ पर, यहाँ की करेंसी पर अगर कि देखेंगे तो भारतीय यानी कि हिंदू देवी देवताओं के आपको फोटो मिलेंगे, ठीक है, चित्र मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी के फोटो मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, वैसे ही वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। जबकि ये इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा बाहुल्य मुस्लिम देश है, ठीक है। और इंडोनेशिया की एक बात और खासियत ये है कि यहीं से बगल में मलक्का जल संधि है। इसी के सुमात्रा जो है, ठीक है, सुमात्रा के ऊपर ही मलक्का जल संधि है, ठीक है। क्या है? मलक्का, मलक्का जल संधि, ठीक है। यानी कि मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्टेट, स्टेट क्या होता है? देखिए, दो चीजें होती है पानी में, दो चीजें होती है। पानी का अगर कि थोड़ा चौड़ा रास्ता है, ठीक है, तो उसको चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल, चैनल कहते हैं, ठीक है। पानी का अगर कि चौड़ा रास्ता है तो उसको क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। लेकिन वही अगर कि पानी का सकरा रास्ता रहता है तो उसको कह देते हैं हम लोग स्ट्रेट या फिर जल संधि, ठीक है। दो बड़े बड़े जैसे कि इधर भी बड़ा जल का क्षेत्र है और इधर भी बड़ा जल का क्षेत्र है, और उसमें बीच में जैसे कि मान के चलिए ये जल का क्षेत्र है और ये जल का क्षेत्र है, ठीक है। ये अब इसको पतला रास्ता अगर कि जोड़ेगा तो इसको कह देते हैं जल संधि। यहीं पर अगर कि बड़ा रास्ता रहता तो इसको कह देते हैं चैनल, ठीक है। तो जल संधि और ये चैनल, इसको याद रखिएगा, स्टेट एंड चैनल, ठीक है। तो ये कंप्लीट बात अभी हो गई इंडोनेशिया के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दिए, उसका कैपिटल क्या है? जकार्ता, ये भी याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा आइलैंड से मिलकर बनने वाला देश है, ठीक है। तो और इंडिया के बारे में तो थोड़ा आपको डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।